हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर रूट के न्यू एक प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम देख ही चुके हैं। अब हम एक न्यू देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में तो परफेक्ट पेयर होना ज़रूरी है, परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो है अगर आपके पास परफेक्ट नंबर नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर दिया जाए जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, या फिर परफेक्ट स्क्वायर है तो भी कैसे निकालेंगे, उसका हम उसमें पेयरिंग के थ्रू होता है। इस स्क्वायर रूट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड, इससे बोलते हैं डिवीज़न मेथड के थ्रू। इसमें क्या किया जाता है, बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत लोग भूल जाते हैं उसको करना, जो है बहुत थोड़ा सा इजी भी पड़ता है और थोड़ा सा वो पड़ता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें होता है। पहले शॉर्ट में हम देखते हैं, जिसका हमें पता है उसका पहले हम देखते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम 12 का लेते हैं, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हमें पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। एक और लेते हैं 25 जो कॉमन है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। और हम 50 का लेते हैं, 50 का 2500 होगा स्क्वायर। उसके बाद 2-3 का हम देख लेते हैं, उसके बाद पेयरिंग कैसे करते हैं उसमें देखते हैं। फिर और कौन सा नंबर है, ये तो 0 भी हो गया, वो भी हो गया। अब कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका हमें पेयरिंग मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं 737। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? अच्छा, रूट से याद आया कि स्क्वायर रूट हम बोलते हैं, स्क्वायरिंग का मतलब तो हो गया कि जैसे हम 2 का स्क्वायर किया, दैट मीन्स तो 2 को 2 बार इंटू हुआ। बट जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं, स्क्वायर का मतलब हो गया कि उसके ऊपर पावर 2 है। अगर हम क्यूब की बात करें तो दैट मीन्स कि उस नंबर के ऊपर पावर 3 है। हाँ, इसका मतलब इसका 3 बार इंटू होगा। लेकिन जब हम रूट की बात करते हैं तो पहली बात रूट की ये साइन होती है इस तरीके से, और जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो इसको सिंपली यहाँ पे स्क्वायर रूट ऐसे लिखा जाता है। ये 2 होता है जो हिडन होता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पे ऐसा 3 लिख दिया है तो मतलब क्यूब रूट है। फिर 2 लिखते नहीं है, स्क्वायरिंग जो है शुरू होती है यहीं से शुरू होती है, इसलिए 2 नहीं लिखते हैं। जनरली हम सिर्फ ऐसे बना देते हैं, हमको पता चल जाता है कि स्क्वायर रूट है। बट जब इसके आगे बढ़ते हैं अगर, तब यहाँ पे लिखा होना चाहिए 3 है तो क्यूब रूट निकालना है, आगे 4 है तो उसका फोर्थ रूट निकालना है, 5 है तो 5। अच्छा, अब इसको जो है जब 3 तक तो हम जानते हैं, 4 है, 5 है, 10 है, 9 है, जो भी नंबर है उसको कैसे निकालेंगे। तो रूट का जो इंडेक्स पावर, जैसे 2 को स्क्वायर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, वैसे ही स्क्वायर रूट को जो लिखते हैं वो इससे, जैसे 3 के ऊपर 2 लिखा है दैट मीन्स 3 के ऊपर रूट लिखा हुआ है दैट मीन्स कि 3 का पावर कितना है, 1/2 है। अगर मान लीजिए हमने 4 लिखा, यहाँ पे 3 लिखते हैं, दैट मीन्स 4 का क्यूब रूट है, मतलब 1 का अपॉन 3 है, इसका पावर क्या है, 1/3 है। तो जब हमें 3 से आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसे ही पावर में चेंज कर, रूट को पावर में चेंज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन जो रहेंगे 3 के क्यूब रूट से आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमें इस तरीके से रहेंगे कि हम पावर में चेंज करके उसको क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्यूब रूट्स के ऊपर एक अलग वीडियो बनने होंगे, अब वो जो है तो वो होगा। अभी हम जो पढ़ रहे थे डिवीज़न मेथड, वो उस पर फोकस करते हैं। तो हमें 144 का क्या निकालना है, रूट निकालना है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। और डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, उस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद नंबर लिख लेते हैं। देन हम राइट हैंड साइड से, ये राइट हैंड साइड है हमारा, इधर से लेफ्ट, इधर से शुरू करेंगे तो लेफ्ट, हमारा राइट नंबर का भी राइट, हमारा लेफ्ट नंबर का भी लेफ्ट। अब हम शुरू करेंगे जब, तो यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, जैसा कि स्क्वायर है तो पेयरिंग ज़रूरी है, पेयरिंग 2 नंबर का। अब यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ सिंगल ही रहेगा। उसके बाद पेयरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना रहता है जिसका स्क्वायर 1 से बड़ा ना हो। तो वो नंबर छोटा भले हो जाए बट 1 से बड़ा ना हो, या तो उसके बराबर पे है या तो इससे छोटा रहे। तो 1 से बड़ा या उसके बराबर, 1 से छोटा या उसके बराबर सिर्फ एक ही नंबर है और वो खुद 1 है। तो 1 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
उसके बाद ऊपर ले जाते हैं, 1 लिखते हैं, फिर यहाँ 1 को ऐड भी करते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 यहाँ हमने लिखा, और यहाँ पे नीचे जो लिखते हैं मतलब ऊपर भी लिखेंगे उसके नीचे भी लिखेंगे, यह क्वेश्चन माना जाएगा और ये आगे का प्रोसेस है। देखो हमने 1 लिखा, 1 ऊपर लिखा, 1 नीचे लिखा, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, ये हमारा 2 आ गया और 1 में से बन गया 0। ये वाली लाइन एक्स्ट्रा हो गई है, उसको आप इग्नोर करना। अब ये जो पेयरिंग किए हैं यहाँ पे 4 नहीं उतरेगा डिवीज़न की तरह कि एक एक नंबर नहीं, यहाँ डबल में उतरता है। 44 है और 44 हमने उतार लिया। अब हमें ऐसा नंबर लेना है इसके बगल, अब देखो इसके नीचे नहीं रखाएगा, अब हमें इसके बगल ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे मतलब जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ नीचे भी जाएगा। उसके बाद उन दोनों को उस नंबर से इंटू करके यहाँ वही नंबर यहाँ भी जाएगा। अच्छा, हम थोड़ा सा बगल लिखते हैं इस तरीके से, 2 के बाद 2 के बगल में हम 1 लिखते हैं। ऐसे ही लिखते हुए किसमें अंदाज़ा जाता है। ध्यान से उसको समझिए, बहुत बेसिक सा है। पहले हम 1 लिखा, हमने देख रहे हैं नंबर 44 है तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट बड़े पे नहीं जाएंगे। पहले हमने 1 लिखा, नीचे भी 1 लिखेंगे। अब जो मल्टीप्लाई किया था आया 21, दैट मीन्स अभी है नहीं है। फिर हमने लिखा 2 लिखा, सॉरी अब देखो 21 और 2 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी 2 के बगल में 2 लिखेंगे और नीचे भी 2 लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई जब हमने किया 2 2 4, 2 2 4, 44 आ गया। दैट मीन्स 2 जो है हमारा राइट है। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, फिर ऊपर भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। ये जो यहाँ का 2 है और जो ऊपर हमने 2 लिखा है क्वेश्चन पे, इन दोनों का इंटू होगा, मतलब ये टोटल नंबर से इस 2 का इंटू होगा। ये हो गया टोटल नंबर 22 का 2 इंटू किया 44 आया, और यहाँ जो रहता है उसे हम ऐड ही करेंगे जैसे ऊपर किए थे, 2 2 4, 2 2 24। इससे हमने मतलब है हमें ये कट गया, हमें इससे मतलब है कि ये 12 का है। अभी और नंबर का देख लेते हैं, 25 का देखते हैं। 25 625 इधर पेयरिंग कर लिया हमने। उसके बाद जैसा कि हमने देखो 1 का स्क्वायर 1 अभी भी इससे छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 अभी भी इससे छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 बड़ा हो जा रहा है तो हम 2 लेके जाएंगे। 2 यहाँ हमने ऊपर लिखा, यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, 2 में 2 जोड़ दिया 4 आ गया। अब और इस 2 और इस 2 को इंटू कर दिया, 2 2 सा 4, 6 में से 4 गया 2, और उसके बाद इसके बगल कौन सा नंबर उतरेगा, 25 साथ में उतरेंगे। अब हमें यहाँ कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको जो है इसके बराबर आ जाए, या तो उससे कम हो या तो ज़्यादा हो। तो हम शुरू करते हैं 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 41 1 जा 41, 42 2 दा 4 2 करते हैं, 2 2 दा 4 2 4 जा कम है, 43 4 के बगल 3 लिखते हैं, फिर 3 से इंटू करेंगे, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 129 अभी भी छोटा है। और 4 के बगल हम 4 लिखते हैं, 4 के बगल 4 लिखते हैं तो 4 4 या 16, 4 4 या 16 1 17 अभी भी छोटा है। और 4 के बगल हम 5 लिखते हैं, 5 को जब हम लिखेंगे तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 20 एग्जैक्ट कट गया। अब यहाँ ऊपर 5 जाएगा, यहाँ बगल में 5 आएगा, यहाँ ऐड करेंगे और ये 45 से 5 को इंटू करेंगे और यहाँ लिखेंगे। इसको ऐड किया 50 आया। इससे मैंने मतलब आप ऐड ना करो तो भी कोई बात नहीं, बट स्टेप है तो कंप्लीट कर दो 0। दैट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट है। अब जब 0 वाला आ जाए, एक और देख लेते हैं 50 का। अब देखो 50 का देखते हैं, 50 में क्या है हमारा 2500 है, डबल 0 है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ भी डबल पेयरिंग, यहाँ भी डबल पेयरिंग। अब हमें यहाँ पे ऐसा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ हमने 5 ले गया, 5 यहाँ ऊपर 5, इन दोनों 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे, और उसके जो नीचे 5 है उसको जोड़ेंगे। यह हमारा कट गया। अब देखो डबल 0, अब इसको कैसे करेंगे। तो अच्छा ये बताओ, अगर हम इसके बगल 0 करें और 0 ऐड करें, 0 ऊपर बढ़ाएं, तो ये तो 100 आएगा। और इसमें जब हम इंटू करेंगे तो क्या होगा, 0 0 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो है क्या होगा, हमारा आंसर कम्प्लीटली 50 का हो गया। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो ये डिवीज़न मेथड होता है। धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। हमें बस यही ध्यान देना होता है कि जो नंबर हमने यहाँ लिखना है वही नंबर ऊपर रहेगा, वही नंबर नीचे रहेगा। बस जो नंबर्स हैं ऊपर क्वेश्चन के जो नंबर हैं और इस नंबर को हम इंटू करके यहाँ लिखते हैं, और जो उसके नीचे नंबर आता है उसको हम जोड़ करके आगे का स्टेप फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर जो नंबर आता जाता है यहाँ पे, फिर उस जो नंबर यहाँ रहेगा वही नीचे रहेगा, वह क्वेश्चन में भी जाएगा। इस तरीके से ये नहीं कि 41 टू का जैसा हम डिवाइड में करते हैं 2 जा 3 जा एक ही नंबर का करते हैं, उसमें नहीं, उसमें नंबर जो यहाँ बगल नंबर रहेगा उसी नंबर से उसका टेबल पढ़ा जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। थैंक यू।